इंसाफ दो, इंसाफ दो, सीमांचल को विशेष पैकेज दो, पैकेज दो, पैकेज दो। न्याय के साथ तरक्की देखना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं तो सीमांचल को विशेष पैकेज देना पड़ेगा। कोई न कोई पैमाना तय होना चाहिए। और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल। मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ वो कह रहा है यकीनन है कि वो नफरत फैलाने वाला है, मुसलमानों की गर्दन कटवाना चाहता है। इन लोगों ने मस्जिदें तोड़वाई है, इन लोगों ने मुसलमानों का जो कुछ जुल्म हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। विधानसभा परिसर में AIMIM के विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सीमांचल बोर्ड की गठन की मांग को लेकर ओवैसी के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, तमाम वो AIM के विधायक हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम विधायकों से आज बात सीमांचल आयोग की गठन की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा इलाका है तो वो है सीमांचल का इलाका, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार। इसलिए हम लोगों का मांग है कि अगर आप बिहार में न्याय के साथ तरक्की देखना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं तो सीमांचल को विशेष पैकेज देना पड़ेगा। सदन के अंदर भी मांग उठाई। बिल्कुल, सदन के अंदर भी ये मांग उठाई। देखिए, तमाम वो AIMIM के विधायक हैं। अख्तरुल इमाम खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई क्राइम नहीं है, मामला ये है कि उन पर आरोप है। अब मसला ये है कि सांसदों के, विधायकों की गिरफ्तारी का कोई न कोई पैमाना तय होना चाहिए। और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके लिए समय सीमा जरा सा दिन को जाते और नोटिस कर देते कि भाई आपके वो चल रहा है, तारीख में आप फेल हो रहे हैं। खबर नहीं हुई कि आदमी व्यस्त होता है। जब आदमी राजनीति में होता है, खास करके जो वर्तमान सांसद और विधायक होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में उनको मौका देना चाहिए। देखिए, सीमांचल का असल मसला है, वो मसला तो आप लोग उठाएंगे नहीं। अब जो होना है कोर्ट में होना है। लेकिन सीमांचल का मसला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि साहब ये है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है। और सबसे ज्यादा बाढ़ अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सीमांचल में है। सबसे ज्यादा पलायन अगर है तो सीमांचल में है। और सीमांचल के साथ ये लोग कोई इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे लोगों को तो फौरन, अगर संविधान का पालन ये सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को किसी भी जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठने की कोई इजाजत नहीं है। ये फिरकापरस्त है, ये कॉम्युनल है। जो कॉम्युनल हो सकते हैं वो देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, वो अफसर नहीं बन सकते हैं। वो राजनीति करें वो बाहर पागलों की तरह, आवारों की तरह। लेकिन MLA, MP और मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है, इस तरह का बयान दे रहा, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः नोटिस लेना चाहिए। लोगों ने जो कुछ उनके खिलाफ मुकदमा किया है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फिर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न मिले, ये अपनाना चाहिए। अरे वो तो मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ वो कह रहा है यकीनन है कि वो नफरत फैलाने वाला है, मुसलमानों की गर्दन कटवाना चाहता है। इन लोगों ने मस्जिदें तोड़वाई है, इन लोगों ने मुसलमानों का जो कुछ जुल्म हो रहा है ये इसी नफरती बयान से हो रहा है। बिहार अरे भाई, ये राजद वाले से पूछिएगा ना, वो कितने गंभीर है, बेचारे बीमार चल रहे थे। मामला ये है कि शारीरिक बीमारी का एक वजह हो सकती है, लेकिन गंभीर होना चाहिए सदन के प्रति। ये भी हमारे विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होगी।